अच्छा जी, क्वेश्चन है जी आपका ए टू अकाउंटिंग में टॉपिक हमारा है कैश बजट का। यू कैन इमेजिन कि ये कैश बजट का स्टार्टिंग सवाल ही है, आसान है, कोई इतना मसला नहीं है, इजी क्वेश्चन है कैश बजट का, आसान क्वेश्चन में से एक। तो मई जून 21-31 का ये क्वेश्चन है कैश बजट का, मई जून 21-31 A2 अकाउंटिंग का, मई जून 31-21-31। तो देखते हैं हम सवाल जो हमें क्या कहता है ये। एन लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स वन प्रोडक्ट, पेज नंबर आपका है जी ये 35 है। The product has a unit selling price of 160. The budgeted sales for July and August are as follows. Budgeted sales July की भी दी हुई है, अगस्त की भी दी हुई है. Following information is available. Cash sales are 20% of total sales in all months. The remainder are credit sales receivable in the following month. The actual sales for June were 2,14,000. साइन जरा देखना, साइन हम चीजें बेचते हैं, सेल्स करते हैं जुलाई में इतनी अमाउंट की, अगस्त में करते हैं 2,40,000 की। वो कहता क्या है, कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स इन ऑल मंथ्स, यानी जुलाई की सेल्स का 20% जो है वो कैश सेल है, अगस्त की सेल्स का 20% जो है वो अगस्त की कैश सेल। आगे आ जाओ ना, अच्छा चलो। फिर वो कहता है द रिमाइंडर आर क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल एट इन द फॉलोइंग मंथ, बाकी जो है वो क्रेडिट सेल्स है और उनका हमें पैसे मिलते हैं अगले साल, नेक्स्ट मंथ में पैसे, तो अगले महीने में पैसे मिलते हैं। एक्चुअल सेल्स फॉर जून 2,14,000 की, साइन 2,14,000 जो जून की सेल्स है, इसका 20% हमें कब मिलेगा, जून में, और जो बाकी है वो कब मिलेगा, अगले महीने यानी जुलाई। हम पेमेंट ऐसे रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से, वो लिखा हुआ है कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स, द रिमाइंडर आर क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल इन द फॉलोइंग मंथ। ओके, एन लिमिटेड इंटेंड्स टू अचीव द फॉलोइंग इन्वेंटरी लेवल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जुलाई में हम कितनी इन्वेंटरी लेवल चाह रहे हैं, जुलाई के एंड में 300 यूनिट्स और अगस्त में 200 यूनिट्स। एन लिमिटेड हैड 240 यूनिट्स इन इन्वेंटरी ऑन 30th जून, 30 जून का इन्वेंटरी में 240 यूनिट्स। हाँ, इसका मुझे रिसीवेबल है, जुलाई की सेल्स का 20% जुलाई में मिल जाएगा, वो कैश सेल है, बाकी जो है वो आपको मिलेगा अगस्त। 20% ऑफ टोटल सेल्स इन ऑल मंथ्स लिखा तो है कैश सेल है, और रिमाइंडर जो है वो क्रेडिट सेल्स है जो कि अगले महीने मिलते हैं। फिर कहते हैं जी रॉ मटेरियल आर परचेज इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन, ईच यूनिट रिक्वायर 5 kilos ऑफ रॉ मटेरियल एट 18 per kilo to get a 2% cash discount, and limited pays its supplier in the month of purchase, यानी जिस महीने खरीदते हैं उसी महीने हम पे कर देते हैं परचेजेस को, रॉ मटेरियल। Direct wages are 40 per unit and payable in the month in which they are incurred. In any month where sales exceed 2 lakh, workers are paid a total bonus of 10% on the excess. ये बड़ा important point है। The bonus is paid 1 month after the relevant sale. अगर आपकी सेल्स 2 लाख से ज्यादा है तो सेल्स की जो अमाउंट 2 लाख से ज्यादा होगी उसका 10% बोनस मिलेगा वर्कर, सेल्स की अमाउंट का, लेबर का नहीं। अगर फर्ज कर ले सेल्स 2,40,000 है किसी, तो 2 लाख तो निकाल दें, जो ऊपर की 40,000 है उस पर 10% बोनस मिलेगा, कितना आ जाएगा 4,000, और मिलेगा कब, अगले में। ये इंपॉर्टेंट बात, लेकिन ये काम तब होगा साइन जब आपकी सेल्स 2 लाख से ज्यादा जाएंगी। अगर 2 लाख से कम है तो यू डोंट नीड टू पे एनी बोनस। आगे आता है जी आपका फिक्स्ड ओवरहेड फॉर जून वाज 60,000, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम जुलाई। ऑफ दीस 60% ऑफ द ओवरहेड इज पेड इन द मंथ इट इज इनकर्ड एंड द रिमाइंडर इन द फॉलोइंग मंथ। 60% हम पे करते हैं उसी महीने और बाकी हम पे करते हैं कब, उससे अगले महीने हम पे करते हैं। A new machine at a cost of 40,000 is to be purchased in August. हमने एक नई मशीन खरीदी है अगस्त। कैश एट बैंक ऑन 1 जुलाई दिया हुआ, expected to be 80,600. Answer the following question. State 2 benefits of preparing a cash budget. Cash budget basically tells us that how much cash is coming into the business and going out of the business in the future. It is a projected cash inflow, tells us the projected cash inflow and outflow of the business. फिर it tells us that either we need a bank overdraft in the future or we need a loan in the future. आपको ये बताता है, कैश पोजीशन बताता है। फिर बताता है whatever amount has been paid in cash for the investment purposes in a particular year, investment purpose के लिए हमने कौन सी अमाउंट पे की है, and how much amount it has been collected from trade receivable every month, वो बताता है। ऐसे मशीनरी खरीदी आपने, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बजट में कोई फर्क थोड़ी है, ताकि तो वो एक ही चीजें हैं, फर्क सिर्फ ये है कि वो बाद प्रीवियस डाटा हिस्टोरिक होता है डाटा उसका, फिर उसका एक फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड के तहत बनता है, यही फर्क है ना उसके।
चीज तो एक ही है। प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर ईच ऑफ द मंथ जुलाई एंड अगस्त, प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर ईच ऑफ द मंथ जुलाई एंड अगस्त। और नेक्स्ट वो क्या कह रहा है आगे, खैर अगली बात कर रहा है उसको बाद में देखते हैं हम। पहले हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं किसका, जुलाई और अगस्त का। हम बनाता हूँ प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट पहले बनाना है जुलाई का और अगस्त का। ये आपका आ जाएगा जी। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट होता है साइन, यूनिट सोल्ड से हम स्टार्ट करते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं क्लोजिंग यूनिट्स। क्लोजिंग यूनिट्स में हम क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं, और इसमें से हम लेस कर देते हैं ओपनिंग यूनिट्स। ठीक है जी, हमारा जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हमारा आंसर आ जाएगा यूनिट्स प्रोड्यूस का। ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट कैसे है साइन, यूनिट सोल्ड कितने बचे हैं, इसमें ऐड कर दोगे क्लोजिंग यूनिट्स लेस ओपनिंग यूनिट्स, तो आपके पास प्रोडक्शन बजट का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से जो है वो, तो जुलाई और अगस्त का हमने प्रोडक्शन बजट जो है यहाँ पे हमने बनाना है। यूनिट सोल्ड देखें, अगर हम देखें साइन के यूनिट सोल्ड हमारे कितने हैं जुलाई के, अगर ऊपर जाए तो नहीं, यूनिट सोल्ड तो हमें दिए ही नहीं हुए, हमें तो बजटेड सेल्स दी नहीं, हमारे पास तो यूनिट से डाटा ही नहीं है। देखें अगर आप पीछे जाएं सवाल में, तो प्रोडक्ट हैज ए यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ 160, आप टोटल सेल्स को डिवाइड कर देंगे किससे, सेलिंग प्राइस के साथ, तो आपके पास यूनिट जो है वो आ जाएंगे। सर क्यों निकालने की जरूरत है, मैंने बताया था कि प्रोडक्शन बजट जो है वो हमेशा यूनिट्स में ही बनता है, अमाउंट में बन ही नहीं सकता, तो आपको यूनिट्स में ही निकालना पड़ेगा। तो 198400 डिवाइडेड बाय 160, 1240 1240 आ जाएगा। और दूसरा हम निकालते हैं 2,40,000 डिवाइडेड बाय 160, तो ये भी आपका आ जाएगा जी 1500, 1500 आपका। ठीक है, इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं और हम अभी आगे चलते हैं। तो यूनिट सोल्ड हमारे कितने आ गए जुलाई में, अगर हम देखें तो वो है आपके 1240, उसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग यूनिट्स। साइन क्लोजिंग यूनिट्स हम कैसे लेते हैं, उसने क्वेश्चन में अगर आप देखो तो उसने क्वेश्चन में हमें बताया है कि ये दिए हुए हैं कि इन्वेंट्री जो अचीव करना चाह रहे हैं हम, जुलाई में क्लोजिंग यूनिट्स कितने अचीव करना चाह रहे हैं 300 के, और अगस्त में 200 के। अभी हम जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई के क्लोजिंग यूनिट्स हम कितने अचीव करना चाह रहे हैं 300। हम देख लेते हैं कि हमारे टोटल जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, ऐड करके 1240 प्लस 300 जी 1540, लेस कर देंगे ओपनिंग यूनिट्स। ओपनिंग यूनिट्स कहाँ दिए हुए, नीचे दिए हुए बेटा। अनलिमिटेड हैज 240 यूनिट्स इन इन्वेंटरी ऑन 30th जून। बेटा जून के एंड में जो आपके पास इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाती है, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री जून की है वो जुलाई की क्या होगी, ओपनिंग। तो वही हमें जुलाई की ओपनिंग ही चाहिए थी, वो 240 है, वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 240। तो आपके पास जुलाई का जो प्रोडक्शन बजट है वो आपके पास आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 1300। हमने यूनिट्स प्रोड्यूस अपने फाइंड कर लिए किसके, जुलाई के। बात करते हैं अगस्त की। अगस्त के यूनिट सोल्ड कितने हैं, हमने डिवाइड करके निकाले में, वो है आपके 1500। उसमें क्लोजिंग यूनिट्स हम ऐड कर लेंगे, वो हमें दिए हुए 200 के ऑलरेडी, वो हम ऐड कर लेंगे। तो आपके पास टोटल जो है वो आ जाएगा 1700। इसमें से लेस कर देंगे हम ओपनिंग यूनिट्स, जो जुलाई के क्लोजिंग है वही इसके बन जाएंगे ओपनिंग। तो आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इसके कितने आ जाएंगे 1400। ये देखो जरा यार, ये जो जुलाई की क्लोजिंग है ना वही इसकी ओपनिंग बनेंगे ना, जो क्लोजिंग यूनिट्स जुलाई के एंडिंग यूनिट्स हैं वो अगस्त के ओपनिंग है, तो वो डायगोनल हम उसको साथ साथ लेके जाएंगे, इनमें कैलकुलेशन करने की या निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने जुलाई और अगस्त का प्रोडक्शन बजट जो है वो बना दी है। ठीक है, अब जरा आपने किसी बच्चे ने बात की थी कि सर परचेज बजट, बेटा परचेज बजट बिल्कुल इसमें बन सकता था, लेकिन अगर आप गौर करें तो परचेज बजट के लिए उसने तो रॉ मटेरियल ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंटरी तो दी नहीं हुई, तो आपको प्रॉपर परचेज बजट बनाने की तो अच्छी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप परचेजेस निकालना चाहते हैं तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सर कैसे, वो कहता है कि एक यूनिट पर कितने केजी रॉ मटेरियल लग रहा है 5, और एक केजी कितने का है 18 का, तो 5 और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो परचेजेस का आंसर आ जाएगा। कैसे लिखूंगा बेटा मैं, केजी पर यूनिट, फिर आगे क्या आ जाएगा प्राइस पर केजी, ऐसे ही है ना। ये मैं इस तरह ना भी लिखता तो फर्क नहीं पड़ता था, मैंने इसलिए लिखा है कि आपको थोड़ा सा याद हो जाए या याद आ जाए कि हम परचेज बजट भी इस तरीके से बनाया करते थे, हमने इस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया है।
प्राइस पर केजी कितनी है हमारी, मल्टीप्लाई करना है ना आपने इनको, ये 18 है और इधर जो है वो 18 है सर। अगर हम डायरेक्ट 90 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा एक ही बात है, सारी बात है, लेकिन ये जरा तरीका है ताकि जरा अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व कर लें। लेकिन याद रखिएगा कि ये मैंने परचेजेस निकाल तो नहीं है, लेकिन ये परचेज बजट बना तो लिया है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने परचेजेस इन डॉलर्स हमें चाहिए कैश बजट के लिए। इस क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट आगे जाके आनी थी, मैंने पहले कैलकुलेट करके निकाल के दिखाना चाहा आपको और फाइंड करके दिखाया जी। क्या आता है 1300 इंटू 90 11700, फिर 1400 इंटू 5 इंटू 18 120। हमने तकरीबन, अब हमने क्या बनाना है, हमने कैश बजट बेसिकली बनाना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो कैश बजट मांगा हुआ था ना। तो नीचे देखिएगा सवाल में प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट, वो तो हो गया। फिर कहता है प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर ईच ऑफ द मंथ जुलाई एंड अगस्त। तो आपने जुलाई और अगस्त का बेसिकली कैश बजट जो है वो बना के दिखाना, वो मैं बना रहा हूँ आगे जी। देन तो यहाँ पे हमारा क्या है जी, कैश बजट, और हमने बनाना किसका है जी, जुलाई का, और हमने किसका बनाना है जी, अगस्त। कैश बजट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी, रिसीट्स। यानी कैश बजट साइन उसका डिफरेंट फॉर्मेट है कि जितने पैसे आ रहे हैं वो रिसीट्स में आ जाएंगे और जितने पैसे जा रहे हैं वो पेमेंट से माइनस कर देंगे तो आपका कैश बजट। ठीक है, तो रिसीट्स में देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी ऐसी अमाउंट्स हैं जो आपको रिसीट्स में रिकॉर्ड करनी है। सेल है सबसे पहले उसमें, तो रिसीट्स में सबसे पहले आपकी क्या आती है बेटा, कैश सेल। कल से आप क्लास ले लें, जिन बच्चों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करना है उनकी क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास है, उसका टाइम है 4 बजे का, 4 o'clock कल। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेली, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास ले सकते हैं। डेली नहीं, वही मंडे टू थर्सडे होती है ना, तो 4 बजे का उसका जो है वो टाइम है। चलो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कोई और गेम करते हैं, देखते हैं। चलो मैं देखता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे हम चलते हैं। तो आपने बनाना है प्रोडक्शन बजट। तो देखें उसने क्वेश्चन में कहा है कि कैश सेल्स आर 20%, कैश सेल्स आपकी 20% है, यानी 198400 का 20% जो है वो आपकी कैश सेल है। बताएं कितनी आती है, बताएं जी। 198,59,680। एक बंदा और भी साथ करे ताकि गलती ना हो, वो तो अभी आ जाएगा जी जी जी। 9,680 आ गया आपका। और अगस्त में कैश सेल कितनी होगी बेटा, 240,000 का 20% 48,000। ये मैंने वैसे ही निकाली है ताकि आप कैश सेल से एक ही दफा इजाजत मिल जाए हमें। अब आगे बात किसकी, फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। बेटा इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये फ्रॉम क्रेडिट सेल्स की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 month आफ्टर सेल, बिकॉज रिसीट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम क्रेडिट सेल्स बट वी आर गेटिंग इट 1 month आफ्टर सेल, वो भी मैं लिख सकता हूँ, या फ्रॉम क्रेडिट सेल्स भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। क्रेडिट सेल से कितने पैसे मिल रहे हैं हमें, देखिए 198,400 सेल्स जुलाई की है। जुलाई की सेल्स का 20% जुलाई में मिलता है और 80% मिलता है अगस्त में। जुलाई में क्या मिलेगा, जुलाई में जुलाई की सेल्स का 20% मिल गया, वो लिख लिया। जून की सेल्स का ये लिखी हुई 80% कब मिलेगा, जुलाई में। 2,14,000 का 80% हम जुलाई की क्रेडिट जुलाई में लिखेंगे, जो कि जून की क्रेडिट सेल्स की 80% बनेगा जी। 1712 ठीक हो गया जी। अब अगस्त में क्या मिल रहा है, जुलाई की सेल्स का 80%, यानी 198,400 का 80% हमें मिलेगा कब, अगस्त में। कितना आ जाएगा 158,720। और अगस्त की सेल्स का 80% कब मिलेगा, सितंबर में। लेकिन हम उसका बजट बना नहीं रहे, हमने उसको निकालने की ऐसा जरूरत नहीं है। अब देखते हैं और कोई रिसीट्स जो हमें क्वेश्चन में दी हो। कैश सेल्स तो हमें पता चल गया कि कैश हमने रिकॉर्ड कर ली, क्रेडिट सेल्स से पैसे आए वो भी रिकॉर्ड कर लिए। रॉ मटेरियल पे करते हैं हम, डायरेक्ट वेजेस हम पे करते हैं, फिक्स ओवरहेड भी हम पे करते हैं, न्यू मशीन जो खरीदी वो भी हमने पे करना है, और आपके पास फिलहाल रिसीट्स मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे साइम, हम रिसीट्स का जो है ना अमाउंट टोटल कर लेंगे। हम रिसीट्स का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। यू में से टोटल रिसीट्स जो है वो आप सबसे पहले जो है फाइंड कर लेंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, तरीका है ना जी। कितना आता है बताएंगे टोटल, 1
210,880 और इसकी कितनी आ जाएंगी जी 206,720। इसमें से हम लेस कर देंगे जी पेमेंट्स 206,770 ओके लेस कर देंगे पेमेंट्स और पेमेंट्स में आपका सबसे पहले जो है आएगा नहीं नहीं वन मंथ नहीं नहीं करंट मंथ या सिंपल आप लिख लें ये भी ठीक है जी वो कहता है जी रॉ मटेरियल आर परचेज्ड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन जिस महीने बनाते हैं उसी महीने खरीदते हैं किस हिसाब से खरीदते हैं 5 kg लगता है एक यूनिट पर $18 का 1 kg होता है और हमें 2% डिस्काउंट मिल जाता है अगर हम सप्लायर्स को पे कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ परचेज के महीने में अगर हम पे कर रहे हैं तो हमें 2% डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जुलाई की जो परचेजेस है वो कितनी है 1,17,000 ये निकाली हुई है इसका 2% डिस्काउंट हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा वो नहीं लिखेंगे हम क्योंकि हम ट्रेड पेबल बजट नहीं बना रहे कैश बजट है तो डिस्काउंट रिसीव इसमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है वो इनकम है आपकी आपकी नॉन कैश इनकम बाकी अमाउंट परचेज में आ जाएगी जो पेमेंट में आप लिखे 234,114,660 1,17,000 का 2% निकालेंगे माइनस कर देंगे तो 114,660 आप पेमेंट कर रहे हैं परचेजेस की जुलाई के अंदर इज इट राइट नो दिस इज राइट कितनी आ रही है 660 ठीक हो गया जी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 117,000 का 98% लेकिन ये एक वो बच्चा करे जो अपने आप को बहुत एक्टिव और बहुत जो है वो समझदार और क्लेवर समझते हैं वरना 2% माइनस करके करें तो बेहतर ऐसी गलती ना हो जाए अब 126,000 जो आपकी अगस्त की है उसमें हम 2% निकाल के माइनस करेंगे जो आएगा 123,480 आपका आ जाएगा जो कि आप पेमेंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं देखते हैं जी और मजीद पेमेंट्स हमने कौन सी जो है वो की हैं इसके अलावा आपकी आएगी बेटा वेजेस अच्छा वेजेस जो है ना आपने लिखनी तो है वेजेस लेकिन साथ में आपने एक चीज और भी लिखनी है वो क्या है जी आप बोनस भी साथ वेजेस के साथ आप पे करें वो अलग से लिखेंगे ना अलग से लिखा है सिर्फ नहीं नहीं साथ ही आना है मेरे भाई साथ में डायरेक्ट वेजेस आर $40 पर यूनिट पेबल इन द मंथ इन विच दे आर एंटर्ड ठीक है अब देखें $40 पर मंथ है तो निकालें देखें सॉरी $40 पर यूनिट है तो यूनिट्स हमारे निकालने पड़ेंगे जुलाई में हमारे कितने यूनिट्स हैं जो हमने प्रोड्यूस किए हैं 1300 इंटू 40 कितना आएगा 52,000 ये वेजेस आ गई आपकी इसकी अगस्त की आपकी आ जाएंगी 1400 इंटू 40 वो कितनी आ जाएंगी 56,000 बोनस को अलग देख रहे हैं अब बात करते हैं बोनस की अगर आप गौर करें टाइम समझ आ रही है अगर आप गौर करें तो जून की सेल्स कितनी है 2 लाख से ऊपर आपने जून में कितनी सेल्स की है 14,000 का 10% आपको बोनस पे करना पड़ेगा जो 2 लाख से ऊपर सेल्स हैं क्या ये है पॉइंट क्योंकि वर्कर 2 लाख से ऊपर जो सेल्स होगी उस पर आपको 10% एक्सेस सेल्स पर बोनस पे करेंगे कब अगले महीने जो 10% आप पे कर रहे हैं जून का है ना ये वो कब पे करेंगे जुलाई में कितना आ जाएगा दोबारा रिपीट करता हूं मैं देखें जून की सेल्स कितनी है 2,14,000 2 लाख से ऊपर जो सेल्स है यानी 14,000 उसका 10% जो है यानी 1,400 आप बोनस पे करेंगे कब अगले महीने जुलाई क्योंकि 2 लाख अबव 2 लाख से अबव जो सेल्स है उन पर बोनस आपने जुलाई में आप बोनस कितना पे कर रहे हैं बेटा 1,400 अब अगस्त की बात करते हैं अगस्त में जो आपने बोनस पे करना है वो जुलाई की सेल्स अगर ज्यादा है किससे तो है ज्यादा क्या नहीं इसका मतलब है जुलाई में कोई बोनस पे नहीं करेंगे अगस्त में पे करेंगे यस अगस्त की सेल्स 40,000 का 10% आएगा 4,000 रुपए कब करेंगे सितंबर में पे करेंगे दादा फिलहाल यहाँ से हमारा इससे ताल्लुक ऐसा उससे नहीं नेक्स्ट आपका जो आपने पे करना है वो है फिक्स्ड ओवरहेड्स समझा रही है ना कोई मसला नहीं आसान है मतलब ध्यान से करना पड़ता है फिक्स ओवरहेड हम किस तरह पे कर रहे हैं देखें जून के 60,000 है it is expected to increase by 5% from July. Of these, 60% of the overhead is paid in the month it is incurred, and the remainder in the following month. इसका मतलब है जून के फिक्स्ड ओवरहेड में से
जो कि 60,000 है, 60% आप उसी महीने पे कर चुके हैं जून में ही। बाकी जुलाई में पे करेंगे उसका 40%, 60,000 का 40% जुलाई में पे होगा फिक्स ओवरहेड्स का, जो कि बनेगा 24,000। इसी तरह जुलाई की जो फिक्स ओवरहेड्स है बेटा, वो इंक्रीज हो गए हैं 5%। ठीक है ना, तो 5% इंक्रीज करें 60,000 का, 3,000 ऐड करेंगे तो आएगा 63,000। 63,000 का 60% जो है कब मिल गया आपको, जुलाई में। दोबारा से ये देखिए, जो फिक्स ओवरहेड हम कैसे लिखेंगे बेटा, कह रहे हैं, ये देखिए फिक्स ओवरहेड कैसे लिखेंगे, जरा ज्यादा समझा देता हूँ। करंट मंथ और मंथ का, ठीक है जी। करंट मंथ में हम जुलाई की जो फिक्स ओवरहेड्स हैं उसका कितने परसेंट पे करते हैं, 60%। तो जुलाई के ओवरहेड्स कितने हैं, 63,000, क्योंकि 5% बढ़ गई है ना। 63,000 का निकालें 60% कितना आता है, 37,800 करंट मंथ में पे करेंगे। और जून की जो फिक्स ओवरहेड्स हैं उसका 40% हम पे करेंगे कब, जुलाई में, जो कि बनेगा 20। अब तो जुलाई के 63,000 के फिक्स ओवरहेड हैं, उसका 40% कब पे होगा बेटा, अगस्त। कितना आता है ये रिमेनिंग, 25,200। या ये भी कह सकते हैं कि आप 63,000 में से 37,800 माइनस कर दें, बाकी आपका पे कर रहे हैं अगस्त में पे कर। टाइम समझ आ रही है आपको। इसी तरह अगस्त की बात करें तो अगस्त की जो, नहीं अगस्त का उसने क्या बताया, एक मिनट, 5%, इट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम जुलाई। फ्रॉम जुलाई होगा, अगस्त में भी होगा, 60,000 का निकालें 5%। देखिए ये हमारे बन रहे हैं, वैसे लिख लिख बता रहा हूँ। जून के कितने हैं, 60,000, जुलाई के कितने हैं, 63,000, और इसके, एक मिनट, ये कितने बनते हैं, 66,150 आप कह रहे हो। दोबारा से देख लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। देखो वो कह रहा है कि फिक्स ओवरहेड जून में 60,000 के हैं, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम जुलाई। नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, ठीक है। जुलाई से वो 5% बढ़ गए हैं, जुलाई से 5% बढ़ गए, फिर आगे बढ़ नहीं रहे, ये नहीं उसने कहा, वो वही रखेंगे हम, 63,000 ही रहेगा, ये इंक्रीज नहीं कर रहे। इसका हम ले लेंगे कितना, 60%, कितना आता है जी? नहीं नहीं, ठीक, 37,800, ठीक है। ये हमने फिक्स रेट पे कर दिए। फिर बताया भी था कि कुछ ना कुछ तो लिखना है ना, इकट्ठा नहीं यार, क्या हो गया, कैसे मैनेज करना, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, लिख सकते। नई मशीन कॉस्ट की आपने कितने की, 40,000 की, कब, अगस्त में। 40,000 में आपकी ये मशीनरी का आउटफ्लो आ जाएगा, 40,000 का, कि मशीन आउटफ्लो हो रही है कितने की, 40,000। ठीक है जी, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया मशीनरी का आउटफ्लो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कैश एट बैंक दिया है 80,600 का, तो बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी रिकॉर्ड हमने कर ली है। इसका अब हम टोटल कर लेते हैं, किसका बेटा, पेमेंट्स का, पेमेंट्स का टोटल कर लेते हैं, और उसके बाद आपका नेट कैश आ जाएगा। लेकिन पहले हम पेमेंट्स का टोटल कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश एट द स्टार्ट, और बाद में आपका आ जाएगा कैश एट द ओपन। ठीक है, नेट कैश आ गया। फिर इधर आ जाएगा आपका कैश एट द स्टार्ट, और फिर आ जाएगा आपका कैश एट द एंड। लेकिन पहले आपका काम ये है कि आप पेमेंट्स का टोटल निकालें। जी, ये कितना आता है जी, 229,860, 24,480। अब बेटा ये रिसीट्स जो टोटल है आपकी, उसमें से पेमेंट्स हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास नेट कैश आ जाए। जी, टू, कौन सा,
82480 ओके। जी नेट कैश देखिए कितना आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता जी। नेगेटिव आ रहा है आपका 18980 बेटा, नेगेटिव आ रहे हैं, सबर करें आप। अब कैश एट द स्टार्ट में कितना दिया हुआ है, अगर आप देखिए सवाल में तो उसने एंड पे दिया हुआ है कैश एट द 1 जुलाई कितना है 80,600, वो पॉजिटिव है। कैश एट द स्टार्ट इसमें हम एडजस्ट करेंगे पहले, और वो कितना है 80,600। आपका ऑटोमेटिकली कैश जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा एट द एंड में। कितना आ जाएगा पॉजिटिव कैश एट द एंड जुलाई का 80,600 माइनस 18980 6162। ये 61,620 जो है वो आपका आगे जाके बन जाएगा कैश एट द स्टार्ट। ठीक है जी। और नेट कैश कितना है अब, ये भी नेगेटिव है 75760, और इसमें से आप पॉजिटिव माइनस कर देंगे तो आपका नेट कैश आउटफ्लो ही आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है 14140 जी। तो 14140 आपका कैश एट द एंड हमने जो है वो फाइंड कर लिए कि आपका आपका कैश फ्लो कैश बजट के अंदर 14140 का आपको बेसिकली नेगेटिव आ रहा है। ओवरड्राफ्ट आपको लेना पड़ेगा या लोन के लिए आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इस सेकंड ईयर के अंदर जो है वो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ना, मशीनरी की तो परचेज कर रहे हैं। तो अगर वो ना होती तो फिर आपका कैश जो है वो नेगेटिव नहीं होना था, ऐसे ही है ना, पॉजिटिव ही होना था। समझ आ गई है ओके। मान हमदा कोई मसला है तो बिला झिझक आप बता सकते हैं प्लीज। नो सर। नेट कैश में माना, हाँ कोई मसला नहीं है तो नो मैटर। आगे देखते हैं सवाल में। कैश बजट हमने बना लिया, कहते हैं जी एन लिमिटेड विशेष टू इम्प्रूव द कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ अगस्त। देखा कर रहा है कि नहीं कर रहा है improve? इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो आपका नेगेटिव जो आ रहा है। और ये सवाल मैंने एक पेपर में पहले भी देखा और बड़ा ही पूछ किया था। जी तो कहते हैं जी कि विशेष टू इम्प्रूव द कैश पोजीशन, ईयर आपका ये है मई जून 21-31, मई जून 21-31। अच्छा, तो मिनिमम एंडिंग बैलेंस हम चाह रहे हैं कितना हो, 24,500 में एंडिंग बैलेंस चाह रहे हैं कि होना चाहिए हमारा। ठीक है, to achieve this, one of the director proposes that a cash discount of 4% to be offered to some of the credit customer in August, so that they will make an early payment in August, कि वो अगस्त में जल्दी पेमेंट हमें कर दे, और उनको हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं कितना, 4%। कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स to be offered the cash discount in order to achieve an ending bank balance of 24,500. Explain two other methods to improve the cash position at the end of August. तो पहले two other methods तो बताएं। जी ये पूछ रहा है। ठीक है, बैंक लोन ले सकते हैं आप, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप, एसेट जो है वो कोई ऑब्सोलीट एसेट है वो बेचकर पैसे कर सकते हैं, और दूसरा डिस्काउंट दे सकते हैं आप कस्टमर को, वैसे वो दे भी नहीं है। ठीक है, तो हमें देखें हमें एंड पे हमें एंड पे 24,500 चाहिए कैश, है ना, और प्लस हमें जो नेगेटिव बैलेंस है वो भी क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो कितना बन गया टोटल ये 38,640, यानी इतना कैश की जरूरत हमें एंड पे हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कैश भी तो खत्म करना है आप। नेगेटिव कैश खत्म करके पॉजिटिव कहता है 24,500 होना चाहिए। तो कह रहा है कि हमारे पास हम 4% डिस्काउंट दें हम कस्टमर को अगस्त में, सो दैट दे विल मेक एन अर्ली पेमेंट इन अगस्त, कि वो जल्दी जो है वो हमें पे कर दें। देखिए अगस्त में हमारे कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो हमें पे नहीं कर रहे, पहले मैं ये देखते हैं। तो हम देखते हैं अगस्त की सेल्स का,
अगस्त की सेल्स हमारे पास कितनी है? 2,40,000। उसमें से वो कहते हैं कि हम पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं? 20% तो कैश सेल है, बाकी 80% हमें कब मिल रहा है? अगले वीक। 80% निकालने से कितना आता है? 2,40,000 का 192,000, और 4% डिस्काउंट भी निकालें इसका। नहीं, डिस्काउंट की अमाउंट पूछ रहा हूँ। वन 92,000 है ना, 80%। कितना? 7680 डिस्काउंट, यानी ये आपको कम मिलेगा, यानी आपको ये आपको रिसीव नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ। वो क्या, वो बेसिकली क्या कह रहा है आपको? वो कह रहा है कि आपका एंडिंग बैंक बैलेंस 24,500 होना चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स टू बी ऑफर्ड, हम ऑफर करें मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल कि कैश डिस्काउंट हमें पे भी करना पड़े और हमारा एंडिंग बैलेंस 24,500। ठीक है जी, तो कितनी अमाउंट क्रेडिट सेल्स की हो? सारी बात है, आपको क्रेडिट सेल्स में वो अमाउंट चाहिए कि 14,140 भी आपका कवर हो क्रेडिट सेल, और आपका 24,500 रिकवर भी हो। अब 38640 को आप डिवाइड कर देंगे किससे? क्योंकि 0.04 की अमाउंट इसमें हमें ऊपर चाहिए, इसका मतलब है ये अमाउंट 0.044% क्या है? कम है। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 0.96, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी क्रेडिट सेल की, जो कि अगर आप पैसे उससे रिसीव हो जाए तो आपका बैलेंस अगस्त की सेल करो जरा कितना आता है, समझा देता हूँ। अभी बताता हूँ। 38640 डिवाइडेड बाय 0.96 कितना आता है? 40250। अब जरा 40250 का निकालो 4%, वो माइनस कर दो इसमें से, वही तो है ना। 40250 आपको सेल करनी है। अगर आप क्रेडिट सेल से इतने पैसे रिसीव कर लें, यानी इतनी अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल वाले लोग मान जाए हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, 4% डिस्काउंट देने के बाद भी आपके पास 3840 कैश मिल जाएगा अगस्त की सेल्स में से, कि आपका 1440 का नेगेटिव बैलेंस भी कवर हो जाएगा और 24,500 पॉजिटिव बैलेंस कैश का आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं एक दफा, वैसे है सारे इतना कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है। मसला पता क्या था? मसला ये कि वो कह रहा है कि आपका एंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 24500। इतना कैश आपको चाहिए, इतना कैश आपको चाहिए, लेकिन आपको 24,500 कैश देने के लिए 14140 ये भी तो चाहिए। पहले जीरो पे जाएंगे फिर पॉजिटिव में जाएंगे ना। टोटल अमाउंट आपको चाहिए 38640, लेकिन 38640 नेट कैश नहीं है। 4% के बाद सेल्स, 4% सेल में से माइनस करेंगे तो ये बनना चाहिए। तो इसको डिवाइड कर देंगे आप 0.96 से, तो 40,250 की क्रेडिट सेल, यानी 40,250 के कस्टमर्स अगस्त में से तैयार हो जाएं आपको पैसे देने के लिए, तो आप उनको 4% डिस्काउंट देकर पैसे कलेक्ट कर लें, तो आपका बैलेंस 24,500 पॉजिटिव। ठीक हो गया जी, तो ये हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिए। अच्छा हो गया मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको, क्योंकि लास्ट पॉइंट डिफिकल्ट था, आपको फायदा पहुंचा सकता था। तो अब आपने घर में जो क्वेश्चन करने हैं वो देखने जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने घर में करना है। बड़ा आसान सवाल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये जी। और इसमें आपने क्या बनाना है, देखिए परचेज बजट बनाना है फरवरी और मार्च अप्रैल का, फिर कैश बजट बनाना है आप। ठीक है जी, कोई इसमें ऐसा कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको, हाँ सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा इसके अंदर कि इसके अंदर प्रोडक्शन बजट पहले से बना हुआ है। अब मुझे बताएं यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? थोड़ा सा हमने फॉर्मेट चेंज किया प्रोडक्शन बजट। यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? ये है यूनिट्स प्रोड्यूस 121, 130, 148, 159, 138। इससे क्वेश्चन में सॉल्व करना है, घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा जी। साल है अक्टूबर नवंबर 21, 31, अक्टूबर नवंबर 21, 31। ठीक है जी, बस यही क्वेश्चन कल आप करके लेके आए, इंशाल्लाह ताला फिर हम इससे आगे चलेंगे। हाँ हाँ हाँ।